तो हम लोग पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स के नेमिंग के बारे में पढ़ रहे थे और नेमिंग के पढ़ने के दौरान हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स के नामों के बारे में बताए थे। कौन से कॉम्प्लेक्स का नाम कैसे लिखते हैं, उसका फंक्शनल ग्रुप कैसे अटैच करते हैं। आज उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा आज लोकेशन चेंज हुआ है, तो आपको कैसा लगा लोकेशन इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप नए चैनल पर हैं तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो आपको आसानी से मिलते रहेंगे। ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स हमको मिलता है वो आज हम लोग ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स के बारे में सीखेंगे। ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो भी हमारे पास से फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जैसे में हमने पिछले क्लास में कुछ स्ट्रक्चर पढ़ाया था, ठीक है। तो आज हम लोग आईपीसी जो नेमिंग करना सीख रहे हैं वो आपका कंपाउंड का ब्रांचिंग सीखेंगे। ठीक है, ब्रांचिंग कैसे करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स का उसको सीखेंगे। ब्रांचिंग में सबसे बड़ा चीज होता है क्या कि अगर दिए गए स्ट्रक्चर में अगर कोई भी ब्रांचिंग हो, कैसे ब्रांचिंग होता है, तो ब्रांचिंग में सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे प्रीफिक्स के रूप में। और प्रीफिक्स भी दो तरह के होता है। एक होता है जो हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ठीक है, दो तरह के प्रीफिक्स होता है, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग खास करके साइक्लो कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं अगर मान लो कि कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास अगर साइक्लो मिले तो साइक्लो के स्ट्रक्चर को हम लोग नेमिंग करते समय दो तीन बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। पहली बात क्या होती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स के साइक्लिक स्ट्रक्चर जो मिलता है, जैसे मैं मान लो कि हमारे पास ये एक डब्बा है, मतलब जहां जहां डब्बा है इसका मतलब कि हर जगह एक जो है वह कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे जो है वह हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे दोनों जगह पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो जहां पे स्ट्रक्चर ओपन है वहां पर हाइड्रोजन है, बाकी जो स्ट्रक्चर है अब ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसको हम लोग कहते हैं ये जो है आपका ये साइक्लोएल्केन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब हम लोग एक नाम लिखेंगे तो वहां पे सबसे पहले एक टर्म हम लोग साइक्लो ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद तो इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो साइक्लो टर्म आ गया, और 1 2 3 4 कार्बन का स्ट्रक्चर है तो एक नाम क्या हो गया साइक्लो, और 4 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो गया इसका साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, इसी तरह से अगर मान लो कि हमारे पास एक 3 कार्बन का चैन है, जहां अगर डब्बा मिल गया तो समझ लो कि ये इसके पास जहां सिंगल बॉन्ड दिख रहा है मतलब ये कार्बन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो दो हाइड्रोजन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो दो दो हाइड्रोजन दिए गए हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो मेथ साइक्लिक स्ट्रक्चर तो क्या हो गया आपका साइक्लो, और मेथ एथ प्रोप, तो 3 कार्बन का चैन है प्रोप और सिंगल बॉन्ड एन, तो नाम क्या हो गया इसका साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, तो इस तरह से पूरी सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। साइक्लोप्रोपेन क्या है, इस तरह से अगर मान लो कि स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाए, अगर ये कार्बन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दे दे, 6 कार्बन का चेन दे दे, तो 6 कार्बन का जो चेन होगा उसमें क्या होगा कि यहाँ पर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो कार्बन की संख्या कुल कितने हैं 6 है। तो कार्बन की संख्या जब 6 है तो मतलब कि यहाँ पर हर जगह पे क्या है दो दो हाइड्रोजन दिए हुए, यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 हर जगह पे क्या दिया हुआ है दो दो हाइड्रोजन दिए हुए। ठीक है, तो हर जगह पे दो दो हाइड्रोजन दिए हुए हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो हो गया आपका साइक्लो, 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड एन, तो नाम हो गया इसका क्या साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, तो ये है आपका साइक्लिक स्ट्रक्चर का नॉमेनक्लेचर। बना लो इसको, जब बन जाए तो आप इसे घर पे होमवर्क के रूप में लिख लो। चलो
इसको होमवर्क में लिख लो और इसे बनाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, बताना कि क्या नाम लिखे हो, ठीक है। इसे नाम जरूर लिखना, लिख के हमको बताना। चलो यहाँ तक तो हम लोग सीख लिए साइकिलों की कहानी। अब इसके बाद की जो कहानी हम सीखने जा रहे हैं ये बड़े इंटरेस्टेड कहानी है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं, अब देखो कुछ कहानियां हम लोग अब ब्रांचिंग के बारे में सीखेंगे। कैसे? अगर स्ट्रक्चर में CH3, अगर जहां पर आपको कहीं पर स्ट्रक्चर में भी अगर R लिखेगा, इसका मतलब होता है कि ये आपका एल्किन है। जैसे में अगर ये CH3 लिखेगा तो आप इसको पढ़ोगे मैथिल। अगर ये CH3 या पर या CH2CH3 लिखेगा, इसको आप पढ़ोगे एथिल। यहाँ पे अगर CH2CH3 लिखता है, इसको आप कहोगे प्रोपिल, ठीक है। इसी तरह से आप स्ट्रक्चर बढ़ाते जाओगे। अगर मान लो यहाँ पर CH2CH3 लिखता है तो मेथ एथ प्रोप ब्यूट, इसको पढ़ोगे आप ब्यूटिल, ठीक है। अगर मान लो दिए गए स्ट्रक्चर में कोई और ग्रुप, जैसे मान लो कि आपका NO2 दे दे, इसको पढ़ते हैं हम लोग नाइट्रो, ठीक है। अगर मान लो जहां पर X को बोलते हैं हम लोग हैलोजन, ठीक है, इसको लोग पढ़ते हैं हेलो ग्रुप। जैसे में अगर क्लोरीन होता है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग क्लोरो। ब्रोमीन होता है तो इसको लोग पढ़ते हैं हम लोग ब्रोमो। आयोडीन होता है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग आइडो, ठीक है। और फ्लोरीन होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं हम लोग फ्लोर, ठीक है। तो इस तरह से फंक्शनल ग्रुप होते हैं साइड चेन के रूप में। कहीं कहीं पर जो होता है फंक्शनल ग्रुप जो है वह साइड चेन के रूप में काम करने लगता है। जैसे में अगर जहां पर OH होगा, इसको पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोक्सी, ठीक है। जहां पर CHO होगा, इसको पढ़ते हैं हम लोग फॉर्मिल, ठीक है। जहां COOH होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे कार्बोक्सिल, ठीक है। और जहां पर SH होगा, इसको पढ़ेंगे हम लोग थायोल, ठीक है। जहां पर N ऐसे मिलेगा आपको, जहां पर आप डाइजो को अपने सिलेबस में है नहीं, तो आप इतना चीजें याद रखो, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर आपको जहां मिलेंगे वहां आपको कुछ है, ये सारे के सारे जो हैं वह आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं। किसमें आते हैं? ये सब के सब सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं। बना लीजिए, सारे के सारे जो हैं वो आपके सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं। ठीक, अब देखो, अब हम कैसे नेमिंग करेंगे कॉम्प्लेक्स का। जैसे मैं मान लो कि जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स दिया गया रहेगा, उसकी नेमिंग का पैटर्न जो होता है वह बिल्कुल अपने से अलग होता है। कैसे नेमिंग होता है? तो मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया गया हो CH3, चलो हम थोड़ा सा ऊपर से बनाते हैं, CH3 CH2 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 और CH3, ठीक है। इसका तो नाम आपको पता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट। 5 कार्बन का चेन है, 2 2 4 5 कार्बन का चेन है, नाम क्या हो गया? पेंटेन। लेकिन अगर यही स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिल जाए, आप बताओ, तो ऐसे स्थिति में क्या करोगे कि एक लंबा चेन सेलेक्ट करोगे, लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे? इसका नंबरिंग करोगे 1 2 3 4। अब जरा देखो, नंबरिंग करने का 2 तरीका हो सकता है। या तो नंबरिंग इस तरह से करो, ठीक है, और नहीं तो नंबरिंग जो है उसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरफ से अगर लिखना शुरू करें तो क्या होगा? अगर इसको हम दूसरे तरीके से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 और 4। तो याद रखेंगे, नंबरिंग करते समय उस बात पर ध्यान देते हैं कि दिए गए स्ट्रक्चर में सबसे पहले किधर से ब्रांचिंग मिलता है। क्या मिलता है? ब्रांचिंग। ये से हम लोग करते हैं ब्रांचिंग।
देखो ये जो हमारे पास जो डब्बे में होता है इसको हम पढ़ते हैं मेन चेन, ठीक है। और ये जो साइड में होता है इसको हम लोग कहते हैं साइड चेन। तो साइड चेन जो होता है हमेशा एज ए प्रीफिक्स के रूप में काम करता है, और मेन चेन जो होता है वो हमेशा एज ए सफिक्स के रूप में काम करता है। पूरे स्ट्रक्चर में सिर्फ एक बार सफिक्स आता है, प्रीफिक्स कई सारे आ सकते हैं पर सफिक्स जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक बार आता है। इस बात को विशेष ध्यान देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा दिया हुआ है, तो अब देखो ऊक 1 2 3 4, यहां से चलेंगे तो दूसरे पर ब्रांचिंग मिल रहा है, यहां से चलेंगे तो तीसरे पर ब्रांचिंग मिल रहा है। तो इसका मतलब कि ऊपर वाला सही है क्योंकि ब्रांचिंग सबसे पहले जहां पर मिलता है। तो लिख लो, रूल लिख लो, इन द गिवन स्ट्रक्चर if the branching is given, then we will start the counting from that way which have we got first branching। देखो यदि दिए गए संरचना में अगर ब्रांचिंग दी गई हो तो गिनती की शुरुआत उधर से करते हैं जिधर चलने पर सबसे पहले ब्रांचिंग मिले। सेकंड रूल में लिखो, यदि एक से अधिक ब्रांचिंग दी गई हो तो ऐसे स्थिति में गिनती की शुरुआत उस तरफ से करेंगे जिधर से चलने पर अल्फाबेट का पहला नंबर मिले, या उसे अल्फाबेट के आधार पे सजाते हैं। इन द गिवन स्ट्रक्चर इफ मोर देन वन ब्रांचिंग इज गिवन, then we arrange the structure according to alphabetical order। जैसे में अब देखो यहाँ पे क्या है कि एक साइड चेन है, इससे हम लोग पढ़ेंगे, एक कार्बन है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मेथिल, नॉट मेथेन, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्या है, साइड चेन है, तो इसका नाम देंगे 2, लोकेशन नंबर 2, स्ट्रक्चर क्या है आपका मेथिल, ठीक है। ये हो गया प्रीफिक्स। और कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो ये ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन, तो इसका नाम हो गया 2 मेथिल ब्यूटेन। ये आपका प्रीफिक्स हो गया और ये आपका सफिक्स हो गया, ठीक है। इस तरह से हम स्ट्रक्चर अगर आपको और दें, जैसे मान लो यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर आपको मिल गया CH2 CH3, यहाँ मिल गया आपका CH2 और ये मिल गया आपका CH3, ठीक है। अच्छा समझो, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। ध्यान रखना, ये नहीं कि अगर इसे देखोगे 1 2 3 4 5 ही कार्बन है, यहाँ देखो अगर इसको यहाँ चले 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हमारे पास अब एक लॉन्गेस्ट चेन हो गया, ठीक। अब इसमें काउंटिंग करेंगे तो यहाँ देंगे 1 2 3 4 5 और 6। दूसरी काउंटिंग का तरीका 1 2 3 4 5 और 6। गौर से देखो किसमें ब्रांचिंग सबसे पहले मिल रहा है, मतलब कि यहाँ से चलने पर तीसरे पर ब्रांचिंग मिल जा रहा है, मतलब ऊपर वाला क्या हो गया, गलत हो गया। मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 और 6, तो मतलब तीसरे पर ब्रांचिंग है। यहाँ पर फिर एक कार्बन है, तो क्या आ गया आपका मेथिल। तो कितने नंबर पर कार्बन है, तीसरे नंबर पर है, तो नाम हो जाएगा 3 मेथिल, ठीक है। 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स और सिंगल बॉन्ड है एन, तो नाम हो गया 3 मेथिल हेक्स, ठीक है। कर लेंगे। अगर इस तरह से स्ट्रक्चर आपको दूसरा स्ट्रक्चर अगर मिले CH3 CH, यहाँ पर आपको मिल जाए Cl, ये आपका CH2, यहाँ मिल जाए आपका Br, यहाँ मिल गया आपका CH3 और ये आपका हो गया CH2 और CH3। अब बताओ
यहां से ब्रांचिंग देखेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6, इससे बड़ा तो कोई चैन है नहीं, सबसे बड़ा चैन हो गया। अब यहाँ पे अब एक जगह पर है आपका क्लोरो, यहाँ पे है आपका मैथिल, यहाँ पे है आपका ब्रोम। ठीक है, अब देखो यहां चलोगे एक दूसरे पर ब्रांचिंग मिल रहा है, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, लेकिन जब उधर से चलोगे तो 1 2 3 4 5 और 6। अब जरा गौर से देखो, कहोगे कि सर दूसरे पर ब्रांचिंग यहां मिल रहा है, तो आप सारे ब्रांचिंग को देखो दोनों रास्ते से, अपर रास्ते से भी और लोअर रास्ते से भी। अगर अपर रास्ते चलोगे तो दूसरे पर ब्रांचिंग और फिर चौथे पर और चौथे पर ब्रांचिंग है। ठीक, लोअर रास्ते से चलोगे तो यहाँ पे तीसरे पर ब्रांचिंग, तीसरे पर ब्रांचिंग और फिर इधर से पांचवे पर ब्रांचिंग है। आप बता दो, दो तीनों को जोड़ दो। ठीक है, यहाँ 4 4 8 8 2 10 और यहाँ पे 3 3 6 या 5 11। कौन बड़ा है? नीचे वाला बड़ा है, मतलब इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऊपर वाले को लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 2 4 4, मतलब कि ब्रांचिंग अब कहां से हो गया, 2 4 4 10 छोटा है, मतलब ऊपर वाला सही है, नीचे वाला क्या है, गलत है। समझ में नहीं आया? क्या करेंगे, अगर एक से अधिक ब्रांचिंग दिया रहेगा तो आप ब्रांचिंग का नंबर नोट कर लेना। ठीक, नंबर नोट करके और फिर उसके बाद देखना कि किधर से चले हम ब्रांचिंग करें। यहाँ पे देखो दूसरे पर यहाँ ब्रांचिंग है, चौथे पर ऊपर नीचे ब्रांचिंग, इसलिए 2 4 4 लिखे। इधर से चले थे तो तीसरे पर ब्रांचिंग मिला था, पांचवें पर मिला था, इसलिए हम 3 पर 2 ब्रांचिंग था और 5 लिखे। 3 3 6 5 11, 2 2 4 2 6 4 10, 10 छोटा है, इसीलिए हम क्या किए, इसको कैलकुलेट कर ले लिए, नीचे वाले को छोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे B है, यहाँ पर M है और यहाँ पे C है। अब देखना यहाँ इंटरेस्टेड खेल है, यहाँ पे क्या है, B है, तो सबसे पहले B को लिखेंगे। कितना नंबर B है, 4 नंबर पर B है, तो नाम क्या हो गया, 4 ब्रोमो। ठीक है, फिर उसके बाद से C आता है, कितने नंबर पर C है, तीसरे सॉरी एक, हाँ दूसरे नंबर पर C है, तो 2 क्लोरो। फिर उसके बाद कितने नंबर पर, चौथे नंबर पर M ये है, तो 4 मैथिल। ठीक है, और लास्ट में 6 कार्बन का चेन है, तो आपका हेक्सेन। ये है आपका कहानी। समझ में आया? स्ट्रक्चर को पहले बना लो, फिर उसके बाद देखो कहाँ कहाँ पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पे 4 नंबर पर ब्रोमीन, बी 4 नंबर पर है, ब्रोमीन आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद बी के बाद सी आता है, तो क्लोरो आ गया। फिर उसके बाद मैथिल आ गया और नाम 6 कार्बन का है, तो हेक्सेन। ठीक है, इस तरह से आपको कोई भी स्ट्रक्चर अगर मिले तो आप आसानी से जो है उसको आप कर सकते हो। अगर इस तरह से कोई भी स्ट्रक्चर आपको मिले तो आप कर सकते हो। जैसे में अगर मान लो हमारे पास अगर कुछ नया स्ट्रक्चर मिले, एक स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएंगे। ठीक, दिख रहा है ना आपको साफ साफ? वेरी गुड। अगर मान लो कि ऐसे स्ट्रक्चर आपको दिया गया हो, तब आप कैसे सॉल्व करोगे इसको? तो ऐसे स्ट्रक्चर के लिए आप क्या करोगे कि जो भी स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ है, इसमें आप सबसे पहला काम करोगे कि लंबा चेन ढूंढोगे। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये हमारे पास सबसे बड़ा चेन होगा। इतना बड़ा बड़ा एग्जाम तुम्हारे एग्जाम में आता भी नहीं, तुम्हारे एग्जाम बहुत छोटे छोटे आते हैं, पर थोड़ा सा तुम लोग को बेसिक चीज है इसलिए सिखा दे रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो, अब ये जो है 2 कार्बन है, ये साइड चेन में, ये हो गया आपका इथाइल, यहाँ पे हो गया आपका ब्रोमो। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लोरो। ठीक, अब देखो किधर से काउंटिंग शुरू करें। यहां देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक,
यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7 है। अब देख के बताओ यहाँ पे ब्रांचिंग कितने पर है, दूसरे पर है, ऊपर वाले पर दूसरे पर है, फिर उसके बाद चौथे पर है और फिर उसके बाद पांचवें पर है। और नीचे देखोगे तो पहली ब्रांचिंग हो रही है तीसरे पर, फिर उसके बाद चौथे पर और फिर उसके बाद इधर छठे पर। 4 3 7 6 13 और यहाँ पे 4 2 6 5 11। कौन सा छोटा है, ऊपर वाला छोटा है, मतलब ऊपर वाली काउंटिंग सही है। ठीक है, ऊपर वाली काउंटिंग क्या हो गई, सही हो गई। अब समझो यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर इथाइल है और यहाँ पर ब्रोमीन है, तो बी सबसे छोटा अल्फाबेट में, तो कितने नंबर पर बी है। अब नीचे वाला को मिटा दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे। नाम हमेशा नेमिंग जो हमें ना करना पेंसिल से करना ताकि तुमको मिटाने में दिक्कत ना हो। अब ऐसा मत मिटा देना कि पन्ना ही फाड़ देना। ठीक, तो कितने नंबर पर ब्रोमीन है, तो 5वें नंबर पर ब्रोमीन है, तो 5 ब्रोमो। ठीक है, फिर उसके बाद सी आता है, कितने नंबर पर है, 2 क्लोरो। ध्यान रखना 2 अंकों के बीच में हाइफन लगाते हैं और अंक और अंक दो सॉरी हाँ अंक के बीच में ना कि जहां पर हम लोग को वर्ड लिखना है ना, तो देखो ये लेटर और अंक के बीच में जो होता है नंबर के बीच में हाइफन लगाते हैं। यानी 2 अगर नंबर होता तो उसके बीच में कॉमा लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद कितने नंबर पर है, 4 इथाइल, 7 कार्बन का चेन है एन। इस तरह से आपको कोई भी स्ट्रक्चर जो मिलेगा आप उसको बना सकते हैं। ठीक है, अगर मान लो कि दिए गए स्ट्रक्चर में हमारे पास अगर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड मिल जाए तो याद रखेंगे दिए गए स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड होता है तो गिनती की शुरुआत उधर से करते हैं जहां से चलने पर पहले डबल बॉन्ड मिले। ठीक है, क्या होगा, जो पहले डबल बॉन्ड जिधर से मिलेगा, इधर से आओगे तो 1 2 3 चौथे पर डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे दूसरे पर ही है। तो अगर दिए गए स्ट्रक्चर में क्या हो, डबल बॉन्ड हो, तो लिख लो यदि दिए गए संरचना में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो, यदि दिए गए संरचना में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो गिनती की शुरुआत उधर से करते हैं जहां से चलने पर प्रथम डबल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिले, पहले डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मिले। इस रूल को हम पहले लिखवा भी चुके हैं। लिखो इन द गिवन स्ट्रक्चर इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बोथ, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज गिवन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल bond is given, then we'll start the counting from that wave which have you found first double bond or triple bond structure, first double bond or triple bond। तो यहाँ पे क्या हो गया, दूसरे नंबर पर है, चौथे पर एक स्ट्रक्चर क्या है आपका, ये मिथाइल है, तो नाम क्या हो जाएगा आपका 4 मैथिल, 6 कार्बन का चेन है। आप या तो चाहो तो इसको हेक्सीन लिखो, ठीक है, या तो आप 4 मैथिल हेक्स, कितने का, 2 नंबर पर क्या है हेक्स 2 इन क्यों लिखे, क्योंकि दूसरे नंबर पर जो है डबल बॉन्ड है। तो आप ऊपर वाला ही लिखो हाई स्कूल के लेवल पर, नीचे वाली की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से अगर मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर दिया जाए, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर तब कैसे लिखेंगे, तो यहां देखेंगे तो दूसरे नंबर पर जो है डबल बॉन्ड है, ठीक है, और इधर चलेंगे तो दूसरे नंबर पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। तब ऐसे स्थिति में यहाँ दूसरे पर डबल बॉन्ड, यहाँ दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड। तो आप पहले को देखो, यहाँ पर पहले पर लंबी चौड़ी ब्रांचिंग है, तो क्या करेंगे ऊपर वाले को मान लेंगे, नीचे वाले को क्या करेंगे छोड़ देंगे। देखो तुम्हारे लेवल में बहुत हाई प्रोफाइल स्ट्रक्चर नहीं आते, याद रखना। ठीक है, हमें छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको सीखना है। यहाँ तक हम आपको ये भी सिखाए हैं कि स्ट्रक्चर में अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों होता है
तो ऐसी स्थिति में स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये है आपका ब्रोमो, ठीक है, ये है आपका क्या चीज, क्लोरो, और ये है आपका आइटो। ठीक, और कोई ब्रांचिंग तो है नहीं। तो ये बताओ सबके कहानी एक पर ही है। तो 1 सबसे छोटा ब्रोमो, ठीक है, फिर उसके बाद 1 क्लोरो, ठीक है, फिर उसके बाद 1 आइडो, छोटा आइडो लिखते हैं। समझ में आ रहा है, एक ही पर सब है इसलिए लिख दिया। अभी मत लिखना कि ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो, ऐसा मत नहीं, ऐसा नहीं कि ब्रोमो क्लोरो आइडो, ऐसा नहीं। ठीक है, सबका लोग पोजीशन को देते हैं, नंबर देते हैं। 1 आइडो, फिर उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो हेक्स। अब देखो कितने नंबर पर, पहले डबल बॉन्ड फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो कितने नंबर पर डबल बॉन्ड, तो हेक्स 4 इन, और कितने पर दूसरे पर डबल बॉन्ड 2y। ठीक है, इस तरह से हम लोग स्ट्रक्चर का नेमिंग करते हैं। आई बात समझ में? तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आइडो, 6 कार्बन कच्चे हैं तो हेक्स, इधर से चले तो पहले दूसरे पर ट्रिपल बॉन्ड तो 3 2y, और चौथे पर डबल बॉन्ड तो 4e। ठीक है, बना। इस तरह से आप कोई भी स्ट्रक्चर अगर जब दिया रहेगा तो आप क्या करना, छोटा बड़ा, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर जो है वह नहीं, बहुत छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम बहुत ज़्यादा नहीं बता रहे। जब तुम 11th क्लास में जाओगे ना तो वहाँ बहुत सीखना है, उसके बाद तो सीखना ही सीखना है। ठीक, अगर मान लो कि स्ट्रक्चर अगर हम साइक्लिक पर दे दें और यहाँ पे दे दिया Cl, देखो अगर कुछ नहीं दिया है ना तो इसका मतलब समझ लो कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वह छुपा हुआ है। अगर कुछ नहीं लिख रहा है तो इसका मतलब कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वह क्या है, छुपा हुआ है। ठीक, तो जहां पर नंबरिंग है उसको 1 नंबर दे दो, फिर ये 2 3 4 5 6 होगा, तो नाम क्या हो गया इसका, 1 क्लोरो हेक्सेन। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो गया कि 1 क्लोरो हेक्सेन। ठीक, अगर मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर, यहाँ पर ब्रोमीन दे दें, यहाँ पर आयोडीन दे दें, तो क्या करोगे, ब्रोमीन को सबसे पहले 1 नंबर, फिर 2 3 4 5, तो नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो, कितने नंबर पाइड, 3 आइडो, और फिर उसके बाद सॉरी सॉरी सर, यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर साइक्लिक है, तो क्या हो गया ये साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर भी क्या है, ये स्ट्रक्चर साइक्लो है, तो साइक्लो और 5 कार्बन का चेन है, तो हो गया आपका साइक्लोपेंटेन। ठीक, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर जो होंगे वो आप बड़े से बड़े स्ट्रक्चर, हम आपको होमवर्क दे देते हैं, आप घर पे बैठकर आराम से क्या करिएगा, करिएगा। ठीक है, और करके आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ध्यान रखिएगा अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप अपने दोस्तों से शेयर जरूर करिएगा कि हाँ आप चाहो तो देख सकते हो। इसमें जो है बीएससी के बच्चों को भी लेक्चर बना कर डाला गया है, जो बीएससी करते हैं बच्चे ना, उन लोगों को ही बना कर डाला गया है वीडियो, इसमें नीट का वीडियो डाला गया है। ठीक है, तो आप जो है जब भी फ्री रहें तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, आप होमवर्क लिखिए। और पीछे की होमवर्क में 2-3 लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है, जिससे साथ मौर्या हो गए, उनका भी होमवर्क ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है पर बहुत अच्छा बनाए हैं वो। एक और लड़का है जो कि देव, शायद पता नहीं नाम नहीं भूल रहे हैं, नाम उनका हम भूल रहे हैं, पर उन्होंने भी बहुत अच्छा होमवर्क बनाया है। ठीक है, तो आप इसी तरह से बाकी लोग भी, जितने लोग भी आप देखते हैं, आप उस काम को जरूर करिए।
ये आपका हो गया साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। अच्छा आपके नहीं आया, छोड़। एफ। ये तुम्हारा होमवर्क है, नोट कर। ठीक है। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर आपको दिए हैं जहां पे आप लोग को नहीं सीखा है। फंक्शनल ग्रुप वाला कर लोगे ना। देखो अभी हम स्ट्रक्चर बना देते हैं, पहले इसको उतार लो। उतार लिए। हम आपको जो है कुछ स्ट्रक्चर आपको सिखा देते हैं जहां पे अगर स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप दिया हो तब उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है। अगर स्ट्रक्चर में अगर आपको फंक्शनल ग्रुप दिया गया हो तो कैसे नेमिंग करोगे, वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम बताना भूल गए, पर हम बता चुके। जैसे मान लो कि हमारे पास अगर एक स्ट्रक्चर हो CH3CH2, यहाँ पे ब्रांचिंग मिल जाओ, मान लो CH3 हो गया, यहाँ पर CH2 और C OH। तो आप ध्यान रखेंगे स्ट्रक्चर में अगर कितना भी ब्रांचिंग क्यों ना हो, अगर स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप है तो उसको आप हमेशा 1 नंबर देना। याद रखना कि लिख लो कि यदि दिए गए संरचना में कोई फंक्शनल ग्रुप हो, अगर यदि दिए गए संरचना में कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो उस दौरान फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 पोजीशन देते हैं। इफ द गिवन स्ट्रक्चर हैविंग गिवन इन द गिवन स्ट्रक्चर हैविंग यानी फंक्शनल ग्रुप, वी ऑलवेज गिव नंबर 1 पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। अगर दिए गए स्ट्रक्चर में कोई फंक्शनल ग्रुप हो तो हमेशा उसको क्या करते हैं, नंबर 1 की पोजीशन देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और क्या 5, यहाँ पर क्या है, ये मैथिल है। ठीक है। तो तीसरा नंबर पर हो गया तो 3 मैथिल। ठीक है। और 1 2 3 4 5 तो पेंट, और ये है ओइक एसिड, तो क्या हो जाएगा पेंटेनोइक एसिड। ठीक है। लिख लोगे ना। जैसे में अगर CH3, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ CH2 है, यहाँ पर CHO है, तो ये नहीं कि यहाँ पर ब्रांचिंग दूसरे पर, कुछ नहीं, यहाँ अल्डिहाइड है तो 1 नंबर। ठीक है। तो यहाँ ब्रोमीन, यहाँ पे क्या क्लोरीन, तो तीसरे नंबर पे क्या हो गया 3 ब्रोमो और 3 क्या क्लोरो। 4 कार्बन का चेन है तो मेथ एथ ब्यूट एन, और यहाँ पे क्या होता है, ये अल्डिहाइड है तो अल, तो नाम हो गया ब्यूटेन। ठीक है। चलो इतना कर लेना, फिर अब हम अगले क्लास में थोड़ा सा कार्बन के अलग प्रॉपर्टी के बारे में सिखाएंगे। क्योंकि आज बाहर आए थे, कॉलेज में आए थे, तो सोचे कि आपकी वीडियो आज हम कॉलेज से ही बना देते हैं। बाकी अगली वीडियो जो होगी, अब बताना कैसा लगा आपको आज बोर्ड पर पढ़ के। ठीक है। इस बात को जरूर कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा आपको बोर्ड पर पढ़ के।
ठीक है। अगर हो सकेगा तो बाद में 2-4 वीडियो और भी हम चाहेंगे तो आपको बोर्ड पर बना देंगे, क्योंकि अब कॉलेज हमारा ओपन हो गया है। तो कॉलेज ओपन हो गया है तो बोर्ड खाली मिलता है, हम कॉलेज में अलाउ है, आप कभी भी आकर वीडियो बना सकते हैं। ठीक है। तो अगला वीडियो होगा तो ना होगा तो हम कॉलेज में यहाँ बना देंगे, या तो जहाँ से पहले बनाते थे वहाँ से बना देंगे। लेकिन कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर, क्योंकि आप लोग के लिए एक बड़ा सरप्राइज है ये। अचानक आपको बैठ कर इसे फील आ रही होगी कि हम क्लासरूम में बैठे हैं, क्लासरूम में बैठ के बोर्ड पर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो चलो आप इतना ही आज के लिए। हमारे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक यू सो मच।